अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैटी लीवर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि लीवर जो होता है उसका काम क्या होता है। लीवर हमारा जिस्म का एक आर्गन होता है और वो राइट साइड पे सिचुएटेड होता है। उसका काम जो है वो निज़ाम हज़म को बेहतर बनाना, ग़िज़ा को पचाना और खून बनाना होता है। जब इसका जो वज़न होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम होता है। और जब इसके अंदर चर्बी डिपॉज़िट होती जाती है तो इसको फैटी लिवर हम कहते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और ये पॉसिबिलिटी हो जाती है बॉडी के अंदर कि यरकान टाइप जो सिम्पटम है इसमें आने लग जाए। ये यरकान हेपेटाइटिस बी होने का खतरा होता है। जब ये खराब हो जाता है तो हमें किस तरह के सिम्पटम पैदा होते हैं। जब फैटी लिवर होता है तो हमें ड्रॉपसी सी फील होती है, ओडिमा फील होता है, पाँव हमारे मोटे-मोटे होने लगते हैं, यानी उसमें सूजन सी आने लगती है, जायका कड़वा होने लगता है। उसके अलावा हमें जो लीवर का मकाम है उसके एंड बिल्कुल पीछे जो है वहाँ पे अगर हल्का-सा थप्पड़ लगाया जाए या हल्का सा हाथ से मारा जाए तो वहाँ पेन होता है, बहुत शदीद पेन नहीं मगर हल्का-सा पेन होता है। इसका जो काम हो इसका एक और बहुत अहम काम होता है खून को साफ करना भी। जी, फैटी लिवर 2 तरह के होते हैं, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। फैटी लिवर जो होता है, जो अल्कोहलिक होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो ड्रिंक करते हैं, और जो नॉन अल्कोहलिक होता है ये उन लोगों को होता है जो बहुत तेज़ मिर्च मसाले खाते हैं या बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, तो उन लोगों को फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर जो मोस्टली होता है वो जिनका पेट ढोल जैसा होता है, गोल सा होता है, चर्बी ही चर्बी पेट में होती है और वहाँ से फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर ये उन लोगों को होता है जो एक तहकीक ने ये साबित किया है कि अगर ऑल ओवर मोटापा है तो वो फिर भी कहीं नॉर्मल है, मगर अगर पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी है तो आपको फैटी लिवर बहुत जल्दी हो सकता है। जब ये फैट्स जो होते हैं वो लीवर सेल में जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर लीवर की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, और जब उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होती है तो लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। यानी पूरे जो हमारा बॉडी है उसका जो वर्क होता है, जो उसका फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो इसके लिए होम्योपैथी में जो सबसे बेहतरीन दवा है उसका नाम है चैलिडोनम क्यू। चैलिडोनम क्यू जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये अगर 2 से 3 माह लिया जाए तो फैटी लिवर ख़त्म हो जाता है। मगर दुनिया की कोई भी मेडिसिन, चाहे फैटी लिवर के लिए आप चैलिडोनम ही क्यों ना ले लें, जब तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल करना नहीं, अगर उसका जो एक स्टाइल है खाने का अगर आप नहीं खाएँगे, तो आपका फैटी लिवर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम नाश्ते से शुरू करते हैं और रात के खाने पे एंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो सुबह उठते ही जब हम ब्रश करेंगे और वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले जो हमने काम करना है वो गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर लेना है। वो क्या होता है, फैट कटर होता है। तो चूँकि हमारा जो लीवर है, फैटी लीवर इसलिए हुआ है कि पेट के इर्द-गिर्द भी चर्बी है और हमारे लीवर के अंदर भी चर्बी है। तो वो सारा चर्बिस्तान के अंदर जब एक लीवर है तो वो बहुत फैटी उसमें होना है, तो उसके लिए लेमन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी सीज़नल फ्रूट जो होगा, चाहे उसमें सिट्रिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो तो बेहतर है, केला भी ले सकते हैं आप वैसे, वैसे उसमें होता नहीं है, पोटेशियम होता है उसमें बहुत ज़्यादा, मगर ऑरेंज है आप वो ले सकते हैं, मगर जूस आपने नहीं लेना है। आपने जूस जो है सुबह के वक़्त आपने फ्रूट ही लेना है। जब आपने फ्रूट ले लिया तो उसके बाद हमें एक जो बॉल होगा उसको दलिया का लेना है, जो जौ का दलिया होगा वो लेना है। उसके बाद हमने 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। जो हमारे अंदर की चर्बी होगी वही डिसॉल्व होगी, वही हमारी एनर्जी बनेगी और वही हमारे लिए जो अगले जो फंक्शन होंगे उसकी परफॉर्मेंस उसकी जारी रहेगी। उसके बाद हम जब दोपहर होगी तो सब्जियां जो हैं मुख्तलिफ, पालक है, गोभी है,
चिकंदर है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ हैं, इनको हमने थोड़े से ऑयल के अंदर बनाना है और 1 से 1.5 रोटी जो है, जो ज़्यादा खाते हैं हम कम कर दें और जो 1 खाते हैं उसका पोर्शन और ज़्यादा कम कर दें। तो मल्टीग्रेन आटा जो है, यानी जिसमें गंदम है, जौ है, बाजरा है और चने हैं, ये सारी चीज़ें जब मिक्स करके बनाते हैं उसको मल्टीग्रेन आटा कहते हैं। तो दोपहर में आप उसकी रोटी खाएँगे। और अगर जो सालन आप बना रहे हैं वो नॉर्मल ऑयल के अंदर आप नहीं पकाएँगे, फिर आपको फैटी लिवर है, तो आप देसी घी वो भी थोड़ा-सा या आप बना सकते हैं कॉर्न ऑयल के अंदर अपना खाना बना सकते हैं। देसी घी को ज़्यादा देर गरम नहीं करते, अगर ज़्यादा आप गरम करेंगे तो उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। हरी सब्जियाँ उसके अंदर ज़रूर डालिएगा। साग बहुत अच्छा है फैटी लीवर के लिए। कुरान में भी साग का ज़िक्र है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जब आपको फैटी लिवर है, मगर मसाला जात ज़्यादा नहीं होने चाहिए और घी भी ज़्यादा ना हो। पालक है, ब्रोकली है, लस्सी है, ये आप खा सकते हैं। लस्सी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फ़िश खा सकते हैं जो स्टीम हो या उबली हुई हो, तो फ़िश आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपको फैटी लिवर है। तो ये हम आ गए हैं दोपहर के खाने से लेकर असर तक। अगर आपने चाय पीनी है तो आप थोड़ा दूध कम डालकर फिर चाय पीजिएगा और उससे पहले जो है आप जो दूध पत्ती पीते हैं उसको आप ख़त्म कर देंगे। और मीठा भी आप बहुत कम लेंगे और मीठे में आपने व्हाइट पॉइज़न बिल्कुल ख़त्म कर देना है, आप गुड़ या शक्कर ले सकते हैं। जब शाम का टाइम होने लगे तो थोड़ी-सी सब्जियाँ जो हैं ग्रीन सब्जियाँ, उन्हें लेकर और थोड़ा-सा अंगूर ले लें, चाहे आप सेब ले लें, सब्जियाँ और फ्रूट, इनका जूस बनाकर आप पी सकते हैं। जब 1 गिलास जूस आपने पी लिया, फिर जैसे ही रात होने लगेगी, तो आप सूप ले सकते हैं। सूप आप ले लें, चिकन का आप सूप ले लें, आप फिश का सूप ले लें, सब्जियों का ले लें, मकई का ले लें, कोई भी सूप है, मशरूम का आप ले सकते हैं, वो सूप ले लें और साथ में थोड़ा-सा आप वॉलनट ले सकते हैं, बादाम आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर रात को आपको भूख लगती है तो एक बड़ी प्लेट सलाद से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप वॉलनट वगैरह खा के यानी अखरोट वगैरह खाकर आप थक गए हैं, तो आपको लेना चाहिए कि आप सलाद ले लें, मगर सलाद में ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सलाद की एक बड़ी प्लेट भर के खाते हैं, मगर उसमें काफ़ी सारा नमक होता है, तो नमक आप नहीं लेंगे। रात के टाइम में ख़ास तौर पर फैटी लीवर के जो पेशेंट हैं, वो याद रखें कि रात के टाइम में दूध उनके लिए सख्ती से मना है, क्योंकि इसका काम मैंने शुरू में आपको बताया कि लीवर का काम है खाने को पचाना। जब खाना सही से पच नहीं रहा, यानी जब हम पहले से ही बीमार हैं, तो जो दूध है उसको ज़्यादा ताकत चाहिए हज़म करने के लिए। और रात में आपको पता होगा कि शाम के 7 बजे के बाद मेटाबॉलिज़्म जो है वो फ़ास्ट नहीं रहता, वो स्लो हो जाता है, तो हज़म करने की सलाहियत हमें ज़्यादा नहीं होती। तो फिर गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने लगते हैं और जो स्टमक की जगह है वहाँ भी पेन होने लगती है और लीवर यानी राइट साइड में भी हमें पेन होने लगती है और हमें बहुत सारी शिकायत हो जाती हैं। अगर आपने दूध पीना है तो आप दूध को 2 बार उबाल कर दोपहर में या सुबह नाश्ते में आप ले सकते हैं। और कोई भी अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो वो नॉन रिफाइन हो, यानी उनके ऊपर छिलका ज़रूर हो। आप गोश्त को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे सिवाय चिकन के, वो भी थोड़ा-सा लेंगे और छिलके वाली दालें आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप बेशक सुबह के नाश्ते में लेना शुरू करें, रात में या दोपहर में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक कि फैटी लीवर में डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप जो भी मेडिसिन ले लें, चाहे एलो की ले लें, चाहे होमियो की, होमियो में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसका इलाज है। वैसे तो जो एलो है उसमें इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। और जो चैलिडोनम क्यू मैंने आपको बताई है उसके जो डोज़ होगी वो आप 1 गिलास पानी में 10-10 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम में लेंगे और खाने से पहले लेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इस प्रोसेस को जारी रखें 2 से 3 माह में और हमेशा के लिए आपका जो ये फैटी लीवर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मगर याद रहे आप जितनी भी मेडिसिन ले लें और अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करते और ऑयल और घी वगैरह खाते रहते हैं जो आर्टिफ़िशियल ये डालडा है, ये आप खाते रहते हैं तो आपका फैटी लीवर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं और साथ में आप कॉर्न ऑयल ले सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।